नमस्कार, मैं आनंद मोहन झा एडवोकेट। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताने का प्रयास करूँगा कि किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा अरेस्ट करने का क्या तरीका है। आपको पता ही होगा कि सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को बदलकर बीएनएसएस भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता भारत के सरकार द्वारा कर दिया गया है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के चैप्टर 5 में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के तरीके के बारे में बताया गया है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 41 और 41A में पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के कैसे गिरफ्तार कर सकते थे, इसका प्रोविज़न दिया गया था। अब इसे बदलकर 35 सेक्शन 35 ऑफ बीएनएसएस कर दिया गया है। एक्चुअली सेक्शन 41A एंड 41 ऑफ सीआरपीसी को मिलाकर सेक्शन 35 ऑफ बीएनएसएस कर दिया गया है। इसमें एक कंपैशनेट ग्राउंड जोड़ा गया है जिसका मतलब है परमिशन ऑफ डीएसपी इफ अरेस्ट ऑफ इन्फर्म और अबव 60 फॉर ऑफेंस अंडर 3 years ऑफ पनिशमेंट। इस प्रकार का यदि अरेस्ट किया जाएगा, इस प्रकार के व्यक्तियों को यदि अरेस्ट किया जाता है तो इन्हें कंपैशनेट ग्राउंड पर डीएसपी निर्णय ले सकते हैं। इसमें अब जो है एक सेक्शन था सीआरपीसी में 41 ऑफ सीआरपीसी, उसे बदलकर 36 ऑफ बीएनएसएस कर दिया गया है। इसी तरह सीआरपीसी में 43 सेक्शन था अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन विच अरेस्ट, इसे बदलकर सेक्शन 40 ऑफ बीएनएसएस कर दिया गया है। इसमें केवल चेंज इन लैंग्वेज फ्रॉम पुलिस ऑफिसर शल री अरेस्ट हिम टू पुलिस ऑफिसर शल टेक हिम इन कस्टडी को जोड़ा गया है। ये पहले नहीं था, अब ये जोड़ दिया गया है। जैसा मैंने कहा, चेंज इन लैंग्वेज फ्रॉम पुलिस ऑफिसर शल री अरेस्ट हिम टू पुलिस ऑफिसर शल टेक हिम इन कस्टडी। पहले पुलिस ऑफिसर शल री अरेस्ट हिम था, लेकिन अब इसे पुलिस ऑफिसर शल टेक हिम इन कस्टडी बदलकर कर दिया गया है। अब सीआरपीसी में एक सेक्शन था 46 ऑफ सीआरपीसी कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट कैसे किया जाएगा, उसे बदलकर 43 ऑफ बीएनएसएस कर दिया गया है। 43 ऑफ बीएनएसएस में 43(1) प्रोविजो जो है वो वुमेन को अरेस्ट करने के लिए है, और 43 सबसेक्शन 3 जो लाया गया है उसमें ये बताया गया है कि कैसे व्यक्ति को, कैसे अपराधी को हैंडकफ लगाया जाएगा। उसके बाद जो है, उसके बाद एक सेक्शन था सीआरपीसी में 50A ऑफ सीआरपीसी, जिसे बदलकर बीएनएसएस में सेक्शन 48 ऑफ बीएनएसएस कर दिया गया है। इसमें जो एडिशन किया गया है, एडिशन यही है कि पहले ये था, सेक्शन क्या था, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट एटसेट्रा टू ए नॉमिनेटेड पर्सन। मतलब यदि किसी व्यक्ति को हम पुलिस अरेस्ट करती थी तो जिसको अरेस्ट किया जाता था उसके द्वारा जिस व्यक्ति को नॉमिनेट किया जाता था उसको इन्फॉर्मेशन दिया जाता था। इसमें क्या है, जोड़ा जो गया है, इन्फॉर्मेशन अबाउट अरेस्ट मस्ट बी गिवन टू डिजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर इन डिस्ट्रिक्ट 2। मतलब पुलिस
ऑफिसर जो डिजिग्नेटेड होगा उसको भी अब इसकी सूचना दी जाएगी। ये 48 ऑफ BNSS में जोड़ा गया है। अब एक सेक्शन था CRPC में जो कि 52 ऑफ CRPC के से जाना जाता था, जिसमें पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स था। अब इस सेक्शन को बदलकर BNSS में सेक्शन 50 ऑफ BNSS कर दिया गया है, और इसमें चेंज जो किया गया है वो चेंज केवल यही है, इमीडिएटली आफ्टर अरेस्ट इज मेड। मतलब पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स में इसमें केवल जोड़ा गया है इमीडिएटली आफ्टर अरेस्ट इज मेड। ये सेक्शन 50 ऑफ BNSS में जोड़ा गया है। उसके बाद एक सेक्शन था CRPC में जो था 53 ऑफ CRPC, इसे बदलकर 51 ऑफ BNSS कर दिया गया है। 53 ऑफ CRPC था एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। अब इसमें क्या किया गया है, जो जोड़ा गया है, चेंज किया गया है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन मेक मेडिकल एग्जामिनेशन एट द रिक्वेस्ट ऑफ एनी पुलिस ऑफिसर अर्लियर नॉट बिलो रैंक ऑफ SI। पहले था कि सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के बिना इंडोर्समेंट के उसको जो है सो ये एग्जामिनेशन उसका नहीं हो सकता था, लेकिन अब जो है अब कोई भी पुलिस ऑफिसर यदि रिक्वेस्ट करता है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसमें फिर एक इंसर्शन हुआ है जो है द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शल विदाउट एनी डिले फॉरवर्ड द एग्जामिनेशन रिपोर्ट टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। मतलब अब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो बिना किसी डिले के जो एग्जामिनेशन होगा उसको जो है पुलिस ऑफिसर को फॉरवर्ड करेगा। इसी तरह क्वालिफिकेशन अंडर नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 टू अप्लाई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स अर्लियर IMC एक्ट 1956 था। पहले जो था इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 लागू होता था, लेकिन अब जो है नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 लागू होगा। इसी प्रकार एक सेक्शन था CRPC में 53 ऑफ CRPC, इसे बदलकर सेक्शन 52 ऑफ BNSS कर दिया गया है। इसमें भी जैसा चेंज 51 ऑफ BNSS में किया गया है वैसा ही चेंज इस सेक्शन में भी किया गया है। आज के वीडियो में इतना ही, और जो अरेस्ट ऑफ पर्सन्स के बारे में बचा उसको जो है कल मैं पार्ट 2 करके वीडियो बनाऊंगा, उसमें इंसर्ट करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।